नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 5 में आने वाले हिंदी में इसका द्वितीय सत्र का 9वां पाठ जिसका नाम है यह कैसा सो। तो आज हम उस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। इस इकाई में संवाद के साथ चित्र द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। यह पाठ में है जो चित्र द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। ये सब्जियों के कारण हमारा जो शरीर है वह कितना स्वस्थ रहता है वह समझाने का एक प्रयत्न किया गया है। तो हम चित्र देखें तो यहाँ पर एक किसान है, वह एक पेड़ की छाया में सोया हुआ है और उसका ये खेत भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। पेड़ के पीछे एक कुआं है और यहाँ पर उसने बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई है। तो हम पाठ शुरू करें उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ जिसको आप देख लीजिए ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आईं। मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं।
इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आया होगा और आपको यह समझ में भी आ गया होगा कि इस पाठ में हमें क्या सीखना है। तो हम पाठ में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कई सारे जो शब्द है उसके बदले यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। पेड़ का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं पर भी पेड़ लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पेड़ का चित्र दिया गया है, इसलिए हमें इसको पेड़ शब्द ही पढ़ना है। इसी तरह आलू का चित्र दिया गया है, गाजर, मटर, लौकी और गोभी, मिर्ची आदि सभी जो सब्जियां हैं उनके यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। तो चित्रों को हमें शब्दों में पढ़ना है। तो चलिए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बिरजू चाचा है, उन्होंने अपने पेड़ में सारी सब्जियां बोई हुई है, यानी कि सारी सब्जियां उगाई हुई है। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। दोपहर का समय था और जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, बिरजू चाचा इस एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और दोपहर का समय था और पेड़ की छाया में उन्हें नींद आ जाती है। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। यह सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर गए। जब बिरजू चाचा सो रहे थे तब खेत की जो सारी सब्जियां हैं वह खेलने के लिए इकट्ठी होती है, एक साथ आती है। जो सारी सब्जियां बिरजू चाचा ने खेत में बोई है वह सारी सब्जियां हैं वह खेलने के लिए एक साथ आती है और ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई है, लड़ाई झगड़े में उतर आई है कि उनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसका है, लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं। आलू ने कहा, यहाँ पर आलू का चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को हमें शब्द में पढ़ना है। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ, सरदार हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। हम कोई भी है वो व्यंजन बनाए तो हम ज्यादातर जो भी खाते हैं रोज बरोज उनमें हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आलू का। तो इसलिए आलू है वह कहता है कि मैं सभी सब्जियों का सरताज हूँ, मैं सभी सब्जियों का सरदार हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग मेरा होता है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। बच्चे हैं उसको आलू और बूढ़ों को भी आलू है वह बहुत पसंद है। उपवास में जब बड़े लोग उपवास रखते हैं तब वह आलू का ही कोई ना कोई व्यंजन बनाकर खाते हैं और बच्चे भी आलू की चिप्स, उबले हुए आलू आदि सभी है वह पसंद करते हैं। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझे चाट, चिप्स, टिकिया और चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। आलू कहता है कि उनमें से क्या क्या बनता है, तो कि चाट एक चटपटा व्यंजन, चिप्स आलू की जो चिप्स जो हम पैकेट में लेते हैं और घर पे भी बनाते हैं, टिकिया और चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। और भी कई सारी जो चटपटी चीजें हैं वह आलू से ही बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। तभी शकरकंद है वह बोल उठता है कि मैं आलू का मित्र हूँ। शकरकंद यानी कि रतालू, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग आलू के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद करते हैं। तब फलियों में से मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। और तभी यह दोनों आलू और रतालू है वह बात कर रहे होते। तभी जो फलियों में जो मटर के दाने थे वह सभी उछलकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें भूल गए। कई प्रकार की
सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। हमारा उपयोग किसमें होता है? तो कि कई प्रकार की सब्जियों में हमें डाला जाता है। पुलाव, चावल और सब्जियों का जो मिश्रण करके जो बनाया जाता है उसे पुलाव कहते हैं। पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। हमारे बिना यह सभी चीजें है वह बन नहीं सकती। ऐसा कौन बोलता है? तो कि मटर। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। उसी समय है लौकी और गाजर है वो भी अपनी बात कहते हैं। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। जो गाजर है वो लौकी की बात बीच में ही काट देता है और अपनी बात बोलने लगता है कि हलवा तो मुझसे भी बनता है, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल है। मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मेरा रूप रंग भी देखो वह कितना अच्छा है, सुंदर और लाल, और मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि गाजर। यह सुनकर गोभी आगे आई। यह सुनकर गोभी है वह आगे आ गई है। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। गोभी कहती है कि मुझसे सब्जी तो बनती ही है और मुझसे सलाद भी बनता है, और जैसे गाजर स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, इसी प्रकार मैं भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मुझसे सब्जी तो बनती ही है पर उससे ज्यादा मुझ में से सलाद भी बनता है। ऐसा गोभी कहती है। तो हम आगे का पाठ है वह आगे के वीडियो में समझते हैं।